बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखो, एक बार की बात है, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी साधु वेश में नहर पर स्नान के लिए कुछ सेवकों को साथ लेकर जाते थे। सिंधु नगर में भक्तों सहित स्नान कर पुनः अनुपम लीला करते थे। भक्त गोविंद राम जी भी अन्य भक्तों के साथ सम्मिलित होकर नहर पर श्री दर्शन के लिए जाते। सभी भक्त तो स्नान करते, परंतु यह एक और तट पर एक पत्थर पर बैठ जाते। वे आनंदमय लीला को निहारा करते। एक दिन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने निजी मोह से भक्त जी को समीप बुलाकर पूछा कि तुम स्नान क्यों नहीं करते। भक्त जी ने माता पिता द्वारा बताई गई शंका का वृतांत उसके श्री चरणों में विनय किया। आपने कहा कि भय की कोई बात नहीं है, आओ नहर में निशंक होकर स्नान करो। भक्त जी श्री आज्ञा पाकर नहर में कूद पड़े। अन्य भक्तों तथा श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के साथ स्नान का आनंद लिया। स्नान के पश्चात तट पर आकर श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने सबको प्रसाद दिया और भक्त जी को पुनः कहा कि तुम निश्चिंत होकर स्नान किया करो। उस दिन से भक्त जी नित्य प्रति नहर में स्नान करने लगे और उनका भय दूर हो गया तथा जो आशंका ज्योतिषियों ने प्रकट की थी वह भी सब दूर हो गई। तो एक बार प्रसिद्ध जोशी ने उनके पिताजी को कहा कि मेरा बार न कभी खाली गया है और न ही जाएगा, तो एक बार लड़के को साथ ले आओ तो उसके कदम फिर उस ओर जाने ही नहीं दे पाएंगे। इनके पिता भी इन्हें साथ ले गए। जोशी ने देखते ही कह दिया कि आज के पश्चात इन्हें यहाँ पुनः कभी मत लाना। इनके सद्गुरु पूर्ण हैं, इन पर कोई वार नहीं कर सकता। इस प्रकार से यहाँ के लोगों की श्रद्धा भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के प्रति बढ़ गई और श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने दर्शा दिया कि नाम जपने से सब विघ्न दूर हो जाते हैं। परम संत श्री कबीर साहिब जी का कथन है कि कबीर सतगुरु नाम से कोटि विघ्न टरि जाए, राई समान बसंदरा केता काठ जराए। जैसे अग्नि की चिंगारी से कितनी ही लकड़ियां जल जाती हैं, उसी प्रकार नाम के जपने से करोड़ों बाधाएं दूर हो जाती हैं। भक्त जी के सब संबंधी भी श्रद्धालु बन गए। भक्त जी के पिताजी तथा चाचा जी ने भैन सिंध में सत्संग आश्रम भी बनवा दिया। एक बार श्री सद्गुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही श्री साधु वेश में पंजाब में रमताराम घूमते फिरते प्रचार कर रहे थे। जिस गांव में जाने की मौज थी, शाम को वहां जाने का विचार किया। गर्मी का मौसम था, इसलिए एक वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। पास ही एक कुआं था, वहाँ पर कुछ स्त्रियां पानी भरने के लिए आईं और सामने
अपने अपने मटकों में जल भरकर वापस चली गई। उनमें एक वृद्ध अवस्था की औरत भी थी। वह आप श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी के पास आई और कहने लगी, महाराज जी, आपके लिए मैं भोजन घर से ले आती हूँ। तो आपने कहा, हमें भूख नहीं है। उस वृद्धा स्त्री ने फिर विनय की कि गर्मी का मौसम है, मैं जाकर छाछ ले आती हूँ। इतना कहकर वह घर चली गई, परंतु घर जाकर घरेलू धंधों के कारण वह छाछ लाना भूल गई। 1.5-2 घंटों के पश्चात उसे याद आया कि मैं तो संतों को छाछ के लिए कह गई थी। अपनी भूल पर पश्चाताप करते हुए शीघ्रता से गिलास भरा और आपके पास आई तथा छाछ का गिलास आपके करक कमलों में देखकर प्रार्थना की कि महाराज जी, हम गृहस्थी आदमी हैं, घर के धंधों में उलझकर मैं छाछ लाना भूल गई। आप यह सुनकर मुस्कुराए और कहा कि इसी तरह से इस मनुष्य को संसार में आकर संसार के धंधों में फंसकर मालिक का भजन करने का भी ध्यान नहीं रहा। मनुष्य तो संसार में आया ही मालिक के भजन के लिए है, परंतु संसार के कर्मों में इतना उलझ गया कि मालिक के भजन को भूल बैठा है। जो लोग भजन नहीं करते वे बाद में पश्चाताप करते हैं। इसलिए तुम्हें भजन करना भी याद रखना चाहिए। प्रतिदिन मालिक का भजन किया कर। इन वचनों का उस वृद्ध स्त्री पर इतना प्रभाव पड़ा कि आपको घर ले जाने के लिए विवश किया। आपने उसकी विनय स्वीकार कर उसके घर कृपा की। 3-4 दिन तक सत्संग प्रचार होता रहा। आपके सत्संग में इतना रस व जादू था कि गांव के लोग काफ़ी संख्या में आपके श्रद्धालु बन गए। संस्कारी आत्माओं को नाम उपदेश भी दिया गया। दिन प्रतिदिन इन लोगों का प्रेम श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में बढ़ता गया। 3-4 दिन के पश्चात श्री सतगुरुदेव महाराज जी भी आगे जाने को तैयार हुए, परंतु गांव के लोग कहाँ मानते थे। उनके प्रेम व श्रद्धा को देखकर 7 दिन तक आपको यहाँ ठहरना पड़ा।